उसी दुनिया में जहां लोग सपनों को मजाक समझते हैं, वहां एक लड़का था, निर्वाण। उसके सपने इतने बड़े थे कि वे उसके कमरे की दीवारों से टकराकर बाहर आसमान तक जा पहुंचते थे। पर उसके हालात इतने कठिन कि कई बार खुद जिंदगी भी उसे रोकने की कोशिश करती थी। निर्वाण के पिता एक मजदूर थे, मां बीमार रहती थी, घर में रोशनी कम थी और जिम्मेदारियां ज्यादा। पर इसके बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं, बल्कि एक शांति थी, जैसे उसे अपने रास्ते की मंजिल पहले से दिखाई दे। रोज सुबह 4 बजे, जब पूरा गांव सोया रहता, निर्वाण पहाड़ों की ओर निकल जाता। वो जानता था, अगर उसे दुनिया को बदलना है तो पहले उसे खुद को बदलना होगा। एक दिन भयंकर तूफान आया, बारिश ने रास्ते धो दिए, हवा चिल्ला रही थी और उसी बीच निर्वाण का पैर फिसला और वो जोर से गिरा। कुछ पल के लिए उसे लगा, क्या मैं सच में इस दुनिया के लिए बना भी हूं? पर फिर उसने मिट्टी में हाथ मारा, खुद को उठाया और कहा, अगर ये रास्ता आसान होता तो हर कोई मेरे जैसा सपना देखता। उस पल निर्वाण टूट नहीं रहा था, वो बन रहा था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो पहाड़ों को भी पिघला दे। उसने तय किया, अब मैं सिर्फ दौड़ूंगा नहीं, उड़ूंगा। फाइनल प्रतियोगिता का दिन आया। सैकड़ों लोग, तेज आवाजें, दिमाग पर दबाव। पर निर्वाण शांत था, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ उसकी धड़कनें बोल रही हों। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, निर्वाण ऐसे भागा जैसे हर कदम के साथ अपनी पूरी कहानी फिर से लिख रहा हो। लोगों ने पहली बार देखा, गरीबी को जीतते हुए, दर्द को जीतते हुए, खुद को जीतते हुए, और फिनिश लाइन पार करते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण। उस पल उसने समझा, मनुष्य की जीत तब होती है जब वह खुद की हार से लड़ना सीख लेता है। क्योंकि किस्मत बदलना आसान नहीं, पर खुद को बदलना असंभव भी नहीं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, सपने भारी हैं, रास्ता कठिन है, तो सिर्फ निर्वाण को याद करो। क्योंकि जीत उन लोगों की होती है जो अंधेरे में भी रोशनी खोज लेते हैं और गिरकर भी कहते हैं, मैं फिर उठूंगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपकी हिम्मत, आपकी उम्मीद या आपके सपनों को जरा भी जगाया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए नई कहानियां लिखने की सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलकर ऐसी अनगिनत कहानियां बनाएंगे जो किसी की जिंदगी बदल दें। धन्यवाद।